और कस के खींच दिए। और जब पेट भर गया तो अंत में बोले पानी तो अंत में पिया जाता है, तुम बीच बीच में पानी पिला रहे थे, फिर पेट भर जाएगा, फिर क्या खाएंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम जानो। अब खा तो लिया, खाने के बाद और पानी लास्ट में 1-2 अंजुली पानी लिया और कुल्ला करके अब वे पूड़ी दिन भर चिल्लाई। दिन भर वो हलवा उछला पूड़ी चिल्लाई, पानी पानी। बोले शाम को पानी? बोले नहीं मुनिराज शाम को पानी नहीं पीते, एक ही बार पीते। एक ही बार? बोले हाँ एक ही बार। आई समझ में कि तुम कहते थे कि मुनि बनना बहुत सरल है, अब आई समझ में कि नहीं? बोले हाँ समझ में आ गई। रात भर वो पानी हवा और रात भर इधर से उधर कमंडल खाली कर दिया उन्होंने ऊपर लगा के। बोले रात में पी लेंगे। उसने सोचा कि तुम वहां सो, हम तो यही सो। नहीं यही सो हमारे पास। और कमंडल उसने खाली ही कर दिया। बोले नहीं तो तुम पी लो, तुम्हारा क्या भरोसा। तो पहले से ही कमंडल खाली कर दिया। बोले लो रखो कमंडल। अब सवेरे वो रात भर प्लान बना रहे थे, सवेरे तो पानी पिएंगे कस के, सबसे पहले पानी पिएंगे, बहुत प्यास लग रही है, पूरा गला चटक रहा है। दूसरे दिन बोले अब पानी पी पे कब चले जाए, नाश्ता होगा कि नहीं? बोले नहीं। बोले सीधा आहार? बोले हाँ। अब सीधे आहार को फिर उठे और जब उठे तो वो पानी ले आया तो वे तो पानी तो 1 जग 2 जग 3 जग हो गए। महाराज ये तो ले। बोले नहीं पहले पानी दो। 3 जग खींच दिया। अब 3 जग पानी लिया तो पेट भर गया। अब उसने कहा महाराज पूड़ी? नहीं पूड़ी उड़ी, पेट भर गो। अब पेट भर गया। अब बोले पूड़ी उड़ी कुछ नहीं ली, बहुत सारी चीजें बनाई थी उसने, कुछ नहीं लिया। और पानी लेकर के थोड़ा सा और कुछ लिया और लेकर के और बैठ गए। अब पानी 1 घंटे बाद साफ। अब फिर चालू। बोले भूख लग रही है। बोले अब भूख लग रही है तो लगने तो कल मिलेगा। बोले कल? तो दिन में तो पानी खत्म हो गया और पेट खाली। अब बेचारे रात भर कुड़कुड़ाते रहे, भूख के मारे इधर से उधर और बार लघु शंका के लिए घूमे। अब ठीक। अब दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन आया। बोले अगर हमने हलवा खाया था तो परेशान हुए, पानी पिया तो परेशान हुए, कैसे खाया जाता है? बोले अब आई समझ में। मुनि बनना सरल, बस यही समझाना है तुम्हें। 8 लाख रुपए की कोई कीमत नहीं है, तुम्हें यह समझाना है कि मुनि बनना कितना कठिन है। तीसरे दिन उसने जिनदत्त सेठ को बिठाया और उनसे ये कहा आप तो हमें ये बताओ हम कैसे आहार करना चाहिए, कैसे मुनिराज आहार करते हैं। 8 लाख की बात है, अभी 6 दिन रखे, 2 दिन तो ही तो निकले, 6 लाख और चले जाएंगे। अभी आलम छोड़ते हैं तो वो 1 भी नहीं देगा हमें। अगर 2 दिन हम छोड़ जाएं तो हमको 1 भी नहीं देगा, फिर हमें देगा तो 8 लाख देगा, नहीं तो 1 भी नहीं देगा। बेचारा परेशान। और उससे पूछ रहा है आप बताओ कैसे भोजन करते हैं? बोले सबसे पहले पानी पिया जाता है। बोले फिर कुछ दूध लिया जाता है, फिर दाल रोटी खाई जाती है, फिर बीच में पानी लिया जाता है अथवा जूस लिया जाता है, फिर दाल रोटी ली जाती है, फिर पानी लिया जाता है। बोले फिर फल लिए जाते हैं, फिर पानी लिया जाता है। ऐसे सीमेंट भी डालते जाते हैं, पानी भी डालते जाते हैं, बढ़िया सेट होता है। और अगर सीमेंट डाल दें और पानी नहीं डाले तो सेट नहीं होगा। और पानी डाल दिया और सीमेंट डाला तो हिसाब से पानी डाला जाता है। ऐसे ही जैसे सेट अच्छा हो जाता है, ऐसे ही भोजन भी और पानी भी, जिससे भूख भी नहीं लगती और प्यास भी नहीं लगती। तरीका है। तुम लोग खाते हो, पहले खाते चले जाते हो और पानी पीते ही नहीं, पानी पीते ही नहीं। व्यक्ति जब भोजन के लिए बैठा तो अनियंत्रित था, तो मगध के लड्डू आ गए। मगध के लड्डू, बेसन के लड्डू अगर सूखे खा लो तो चिपक जाए, मुंह में ही चिपक जाए। खा गया लड्डू ही लड्डू। अब खा तो गया, पानी ही नहीं पिया और बोला लास्ट पे पानी पिएंगे। जब खा गया तो यही लड्डू अटक गए, कुछ यहां अटक गए। अब खबे ही नहीं तो वो पानी पिया, उसने समझा पेट भर गया। पेट भर गया तो उसका बच्चा भी साथ में था, वो भी लड्डू खा रहा था। उसने पहले 4 लड्डू खाए, फिर पानी लिया,
फिर 2 लड्डू खाए, फिर पानी लिया, फिर 2 लड्डू खाए, फिर पानी लिया। ऐसे उसके 8 सरक गए, वे 4 में ही निपट गए। तो उन बच्चे ने कहा, पिताजी तुमने कितने लड्डू खाए? बोले हमने 4 ही खा पाए। बोले हमने 8 खाए। बोले कैसे खाए? बोले हमने पहले लड्डू खाए, फिर पानी लिया, फिर लड्डू खाए, फिर पानी लिया। पिताजी ने 2 झापड़ लगाई। कोई नालायक, मुझे पहले बता देता, मुझे पहले बता तो हम नहीं खा लेते 8। तो बेटा बोला हमने एक तो तुम्हें बताया, ऊपर से पिटाई मेरी कर दी, हमने तो तुम्हें समझाया। दूसरी बार पहुंचे तो दूसरी बार वो ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे, नहीं नहीं कुछ नहीं, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। लेकिन वो रबड़ी की प्लेट देख के वो यूं हाथ कर रहे थे पहले, फिर यूं बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब पत्तल तो खाली थी और ऐसे हाथ कर रहे थे, क्योंकि नियंत्रित तो थे नहीं। तो वो रबड़ी की प्लेट रख दी। तो बाजू में बैठा था, उसने कहा अभी तो कह रहे थे नहीं नहीं भर गई भर गई भर गई भर गई, पेट भर गया, और भर गई कह रहे थे, और अब प्लेट रख ली तो तुमने खा ली, क्या मतलब? बोले भाई साहब बस तो भर गई थी, वो कंडक्टर की सीट खाली थी ना। तो जब नियंत्रित नहीं होते ना तो कुछ ना कुछ बहाने बनाते ही रहते हैं। जब वो तीसरे दिन उसे समझाया, तीसरे दिन उसने भोजन किया, अच्छे से आहार लिया, और अच्छे से आहार लेके धीरे 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 6 दिन निकल गए। 7वां दिन आ गया, 8वां दिन आने को था। 7वें दिन, 7वीं रात्रि और 8वां दिन कल पूरा होने वाला था। अष्टांगिका पूरी होने वाली थी, और वो अंदर बैठे बैठे सामाई कर रहे थे। इतने में किन्हीं भीलों ने आक्रमण कर दिया, और भीलों ने जैसे ही आक्रमण किया, और आक्रमण किया तो भीलों ने तीर बाण छोड़े, और जैसे ही तीर छोड़ा तो एक तीर तंबू को चीरता हुआ वो मुनिराज के यहां आकर के घुस गया। और जैसे ही वो तीर घुसा तो जिनदत्त सेठ को तो इतना क्रोध आया, उसने अपने धनुष बाण उठाए और भीलों के ऊपर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करते हुए बहुत दूर तक भगाने के बाद लौट के आया, और उसने मुनिराज का तीर निकाला। लेकिन तीर निकाला तब तक काफी खून बह गया था, और उनकी मरणासन अवस्था आ गई थी। तो उस जिनदत्त सेठ ने उस वसुभूति ब्राह्मण को, जो मुनि बने बैठे हुए थे, आर्टिफिशियल नॉट रियल मुनि बने बैठे हुए थे, उनको समझाया देखो अब जिंदगी बचना मुश्किल है, और अब कोई नहीं बचा सकता है। अब तो एक ही तरीका है, अब हम जैसा बताते जाएं वैसा करते जाओ। 8 लाख की बात है, वे तो तुम्हें मिल जाएंगे, उसकी कोई चिंता मत करो। लेकिन पहले स्वस्थ हो, ठीक हो, और ठीक होने के लिए अब आपका बचना बहुत मुश्किल है। हम आपको नमोकार मंत्र सुनाते हैं, और आप संयम पूर्वक, आपने मुनि पद धारण किया है, संयम पूर्वक 4 प्रकार का आहार का त्याग कर दीजिए, कि जब तक हमारा ये रोग पीड़ा दूर नहीं हो जाएगी तब तक मेरा 4 प्रकार के आहार का त्याग है। और 4 प्रकार के आहार का त्याग करवाया, और त्याग करवाने के बाद संलेखना में प्रवेश करा दिया, और संलेखना में प्रवेश करा के थोड़ी ही देर में उनकी समाधि हो गई। और जैसे ही समाधि हुई, और समाधि होने के अंतर मुहूर्त में वो स्वर्ग में जाकर के इंद्र हुए। इंद्र मुनिराज बन के गए थे, आर्टिफिशियल नॉट रियल। जो रियल में हो उनके तो कहने ही क्या है, लेकिन वे बाद में रियल में आ गए थे, क्योंकि 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था और समाधि से मरण किया। इंद्र हुआ, वहां से अंतर मुहूर्त में नीचे उतर करके आया, और सबसे पहले जिनदत्त सेठ को प्रणाम किया, और उसको प्रणाम करके बोला धन्य है, हम कहाँ संसार में भ्रमण कर रहे थे, आपने जरा सा 8 दिन का प्रलोभ दे करके वो संयम को धारण कराया। वो 8 दिन का संयम जो कि पैसे के लिए धारण किया था, वो 8 दिन का संयम भी अगर हमें इंद्र बना सकता है, अगर हम सच में संयम धारण कर लें तो मोक्ष मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा संयम हम सभी को धारण करना चाहिए, और अभ्यास करना चाहिए कि हमें थोड़ा थोड़ा नियम संयम धारण करें, जिससे हम एक दिन महासंयम को धारण करके अपने जीवन को सफल बना सके। जय बोलिए उत्तम संयम धर्म की।
लेकिन इस उत्तम संयम की जो जननी है वो भगवान की आराधना है। तप नहीं है देह दंडन, तप नहीं है देह दंडन, आत्म शोधन है, आत्म शोधन है। तप नहीं है देह दंडन, आत्म शोधन है, आत्म शोधन है। तप नहीं है मूल मुंडन, तप नहीं है मूल मुंडन, मन निरोधन है, मन निरोधन है। तप नहीं है मूल मुंडन, मन निरोधन है, मन निरोधन है। जान पाया, जान पाया ये नहीं तन कृष में कर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जिंदगी को रख न पाया और मर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तप नहीं है देह दंडन, आत्म शोधन है, आत्म शोधन है। तप नहीं है मूड मुंडन, मन निरोधन है, मन निरोधन है। ध्यान रहे, शरीर को कृश करना कोई तप नहीं है। अगर शरीर को कृश किया जाता है और फिर भी अगर आत्मज्ञान नहीं हो पाता तो ध्यान रहे हम उसे किसी भी आगम में किसी भी तरीके से तप नहीं कहते। तप होने के लिए आत्मज्ञान होना जरूरी है, पसीना बहाना जरूरी नहीं है। पसीना तो वहां भी निकलता है जहां आत्मा का ज्ञान नहीं होता, वहां भी पसीना निकलता है। मुझे याद आता है जब मैं बिहार करते हुए जा रहा था और बिहार करते हुए रास्ते में एक पेड़ के नीचे थोड़ी सी विश्राम लेने के लिए, गर्मी थी, थोड़ी सी छाया में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां एक दृश्य देखा, वो मैं बता रहा हूं। पसीना तो उनको भी आता है जो तप नहीं करते और पसीना उनको भी आता है जो तप किया करते हैं। दोनों के पसीना में बहुत अंतर है। सामने देखा एक व्यक्ति शादी करके आ रहा था, लड़का था, शादी करके आ रहा, बेचारा गर्मी के मौसम में मई के महीने में सूट पहने हुए था, 3 पीस, बढ़िया टाई लगी हुई थी, बूट पहने हुए था, सूट पहने हुए था और ऊपर से एक मोहर और लगाए हुए था। ऐसी अवस्था में बेचारा पसीना पसीना हो रहा, बिंदी बिंदी लगाए हुए था आंख में, ऐसे ऐसे लगा लेते ना, दूल्हा लोग लगा लेते हैं, ऐसी ऐसी बिंदी लगाई था लाल सफेद, और ऊपर से उसे पसीना आ रहा था, पाउडर लगा के गया था। अब पसीना आया हो, कैसा लग रहा होगा?
और उसके साथ दुल्हन थी, वो भी पूरा यहां से लेके यहां तक मुंह ढके। हम सोच रहे थे, हम शरीर पे ये कपड़ा नहीं पहने हुए हैं, हमें गर्मी सता रही है, इसकी क्या हालत हो रही होगी। ऐसी तपन में भी वह जा रहा है और फिर भी पीड़ा महसूस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, ये तो वही जानता है। पीड़ा तो महसूस कर रहा होगा, लेकिन हमें पसीना भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम तप कर रहे हैं, और इसको पसीना भी आ रहा है, फिर भी इसका तप नहीं है, क्योंकि ये भोगों की लालसा में पसीना बहा रहा है, और हम पसीना भी नहीं बहा रहे हैं, लेकिन हमें इच्छाओं की कोई आशा नहीं है, हमें इच्छाओं की कोई इच्छा ही नहीं है, सारी इच्छाएं हटा दी गई हैं, इसलिए हमें पसीना भी नहीं आ रहा है तो भी तप है, और ये इच्छाएं लेकर के बैठा हुआ है, इसलिए इसे पसीना भी आ रहा है तो भी तप नहीं है। तप में नहीं है देह दंडन, ये देह दंडन नहीं है, ध्यान दें, तप से ही जीवन महकता है। अगर दूध को तपाया नहीं जाए तो दूध में से महक आने वाली नहीं है, दूध ले आओ। ध्यान रहे, अगर दूध कच्चा होगा और कच्चा दूध रखा जाएगा पात्र में तो इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, कच्चे की उम्र ज्यादा नहीं है। अगर वही दूध पक जाएगा तो इसकी उम्र बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, ताकत भी बढ़ जाएगी, उम्र भी बढ़ जाएगी, महक भी बढ़ जाएगी, सब बढ़ जाएगा और अच्छा भी लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। और कच्चा दूध देखने में भी अच्छा नहीं लगता और ज्यादा देर टिकता भी नहीं है, एक दिन की उम्र नहीं है, कच्चे दूध की उम्र एक दिन की भी नहीं है, और पके दूध की उम्र एक दिन की हो जाती है। दूध को और पका दिया जाए, उम्र 3 दिन हो जाती है। मावा बना दिया जाए, 3 दिन उम्र हो गई, और पका दिया जाए, मक्खन बन गया, 8 दिन उम्र हो गई, और पका दिया जाए, घी बन गया, 1 साल की उम्र हो गई।